सूरत बनी इसराइल आया नंबर 38। अम, इतने प्यारे अहकामात हैं इसमें भी। ये जो मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह का बताया था ना, आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जैसे-जैसे अहकामात दिए हैं, 22 आया से लेके 39 आया तक ऑलमोस्ट 25 से 26 अहकामात हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ चीज़ों से मना किया कि ये नहीं करनी और कुछ चीज़ों का हुक्म दिया कि ये करनी है। आज मैं कोशिश करूँगी अगर वहाँ तक पहुँची तो मैं पूरी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए कि मेरे अल्लाह को पसंद क्या है और मेरे अल्लाह को क्या पसंद नहीं है। आज इंशाल्लाह आया नंबर 33 में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, क्योंकि हम पहले तौहीद के बारे में पढ़ चुके ना कि वला तक़तुलुन नफ्सा, और देखो कि मत तुम कत्ल करो किसी नफ्स को अल्लती हर्रमल्लाह, कि जिसको अल्लाह ने हराम किया, इल्ला बिल हक़, मगर सवाए उसके जो हक के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि हम पहले पढ़ चुके कि सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ क्या है? नंबर 1 ये कि शिर्क करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को मिलाना, एंड सेकंड वो चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी जान को नाहक कत्ल करना सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो फरमाया कि किसी जान को कत्ल करना और नाहक कत्ल करना। अब नाहक कत्ल करना क्या है उसको भी हम थोड़ा-सा देखेंगे। अच्छा, हदीस में आता है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स मेरा माल छीनना चाहे तो मैं क्या करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपना माल उसको मत दो। उसने कहा कि अगर वो मुझसे कताल करे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम भी उससे कताल करो। उसने कहा कि अगर वो मुझे कत्ल कर दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो तुम्हें कत्ल कर दे तो तुम शहीद होगे। और फिर फरमा पूछा कि अगर मैं उसको कत्ल कर दूं, कताल हो रहा है, लड़ाई हो रही है और अगर मैं कत्ल कर दूं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि फिर वो शख्स जो है वो दोज़खी होगा। अल्लाह अकबर। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 178 में इसकी डिटेल आपको और भी अच्छे से मिलेगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर मुक्तलीन जो है ना, जो कत्ल जिनको कर दिया गया, उस उनके नाहक खून का बदला लेना फर्ज कर दिया गया है। फर्ज कर दिया गया है, जैसे कसास लेना जिसको कहते हैं। आजाद के बदले में आजाद को कत्ल करना है, गुलाम के बदले में गुलाम, औरत के बदले में औरत। सो जिस कातिल के लिए उसके भाई की तरफ से कुछ माफ कर दिया जाए, तो उसका दस्तूर के मुताबिक मुतालबा किया जाएगा और नेकी के साथ उसकी अदायगी की जाएगी। ये हुक्म तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ और रहमत है। फिर इसके बाद जो भी तजावज करे उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा, इस आयत में जिसको कत्ल किया जाता है ना, उसके जो वरसा हैं उनको 3 तरह के हक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए हैं। नंबर 1 ये कि उसको वो पूरा क़िसास ले ले, जैसे जान के बदले में जान लेना है। फिर नंबर 2 ये कि वो दियत भी ले सकता है, जैसे अगर वो दियत जो है ना, उस ज़माने में मैं आपको ये बता देती हूँ कि 100 ऊँट हैं और या फिर 1000 दिनार हैं या फिर 10,000 दिरहम है। और इसके अलावा जो मकतूल जो कत्ल होता है ना, उसके वरसा में से अगर वो कुछ कम करके सुलह करना चाहें या पूरा माफ़ कर दें, ये उनको हक है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि इल्ला बिल हक़, कि मगर हक के साथ। हक के साथ क्या? कि सिवाय उसके, जैसे जो मुर्तद हो जाता है उसको, और लेकिन इस्लामी रियासत करेगी, किसी इंसान के हाथ में ये नहीं है। अच्छा, नंबर 2 ये कि जो ज़ानी है, जो शादीशुदा ज़ानी है, उसकी सज़ा सूरत नूर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इसको रजम करके उसको पत्थर मार-मार के मार दो। और इसके अलावा अमदन, जैसे जानबूझ के किसी मोमिन को कत्ल कर देना, उसकी सज़ा है। तो वो उसके अलावा किसी को कत्ल नहीं कर सकते। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि वमन कुतिला मज़लूमन, और जो कोई कत्ल करे किसी मज़लूम को, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, और बनाया हमने उसके वली को इख्तियार वाला, या उसको कुव्वत दी। मतलब ये कि उसके वली को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इख्तियार दिया है कि वो उससे क़िसास भी ले सकता है, या वो उससे दियत ले ले, या फिर उसको पूरा माफ़ कर दे। लेकिन हुकूमत जो है वो इसके अंदर दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती है। वला युस्रिफ, और ना वो ज़्यादती करे फिल कत्ल, कत्ल में। अब कत्ल में ज़्यादती क्या होती है? जैसे अगर आपने सुना ना कि कोई एक
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कत्ल किया तो दूसरे ने गुस्से में आके पूरे-पूरे गाँव के लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया, या फिर जब कत्ल किया तो इतनी बुरी तरह से कत्ल किया कि उसको सज़ा, वो कहते हैं ना, अज़ियत दे के कत्ल करना, या उसके बॉडी पार्ट्स काट देना, या फिर किसी तरह की भी ज़्यादती मुसला करना जैसे कहते हैं ना, उस तरह से कहा कि बिल्कुल उस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। इन्नहु काना मंसूरा, कि बेशक वो मदद किया गया है, जो कत्ल होता है ना उसके जो वरसा है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह फरमाया कि हुकूमत का ये काम है कि जो कातिल है उसको वो पकड़े, उसको सज़ा दिलाए, लेकिन दियत जो है ना, और या क़िसास है या बिल्कुल माफ़ कर देना, ये सिर्फ़ उसके वरसा का ही हक है, ये हुकूमत या कोई खुद से ये नहीं कर सकती है।